नमस्कार। आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में, मतलब गर्भ की थैली में जो भी गांठ आती है उसके बारे में। ये गांठ क्यों आती है और आपको इसको नेचुरली ठीक करना है तो फिर क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं ये वीडियो में बात करने वाली हूँ। बहुत सारी महिलाओं को इसकी दिक्कत होती है। जब भी गांठ आती है, मतलब कोई भी रिपोर्ट्स में, स्पेशली सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में समझ जाता है कि आपके गर्भ की थैली में कुछ गांठ है या नहीं। तो जब आपको पता चलता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं इनिशियली कि आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे जैसे अगर वो गांठ की साइज़ बढ़ती है तब फिर आपको कुछ हार्मोनल पिल्स रेकमेंड करते हैं। बट ये हार्मोनल पिल्स इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। फिर उसके बाद सर्जरी रेकमेंड की जाती है, मतलब जो भी गांठ आई है उसको सर्जरी से निकाल दो, ये सजेशन डॉक्टर के साइड से आता है। बट आपको भी पता है कि गांठ निकाल तो देते हैं बट वो उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि कॉज अगर आपने ठीक नहीं किया है तो ये गांठ हमेशा बनती रहेगी। और मैक्सिमम केसेस में यही होता है, सर्जरी से गांठ निकालने के बाद गांठ वापस आती है। फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आपके बच्चे हो गए हैं और उसके बाद ये फाइब्रॉइड के बारे में पता चला है या ऑलरेडी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है बट आपने कंसीव नहीं किया है, तो डॉक्टर्स काफ़ी बार वेट करते हैं। आपके बच्चे हो जाने के बाद हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस रिमूवल सर्जरी रेकमेंड करते हैं। बट कोई भी ऑर्गन बॉडी से निकाल देना ये हमेशा हार्मफुल रहता है, आपको आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए जो हिस्टेक्टमी है वो जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। तो फिर आप बोलोगे कि हमें फिर अभी क्या करना चाहिए, अगर सर्जरी भी इसमें इफ़ेक्टिव नहीं है या दवाइयाँ भी इफ़ेक्टिव नहीं है तो क्या करना चाहिए। उसके लिए डेफिनेटली नेचुरल ट्रीटमेंट है, उसी के बारे में ये वीडियो में आज बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि ये गांठ जो बनती है वो किस वजह से बनती है। वैसे तो देखो, मैंने फाइब्रॉइड के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बट फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वो वीडियो में मेंशन नहीं की, वही चीज़ें ये वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ। पहले तो जान लेते हैं कि यूट्रस में जो गांठ आती है या फाइब्रॉइड की जो प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है। इसकी 3 वजह है। पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन में जब इम्बैलेंस होता है, स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो लो हो जाता है। इसको ईस्ट्रोजन डोमिनेंस ऐसे बोलते हैं। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में क्या होता है, यूट्राइन मसल्स या जो भी सेल्स है उसमें ग्रोथ होने लग जाती है और उसी की वजह से फाइब्रॉइड या कोई भी यूट्रस में गांठ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला तो रीज़न है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। दूसरा जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन हार्मोन बन रहा है और ये यूजुअली होता है आपका ख़राब डाइट की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, शुगर लेते हो, रिफाइंड चीज़ें लेते हो, स्पेशली रिफाइंड फ्लावर या रिफाइंड शुगर, बहुत सारे बाहर की चीज़ें लेते हो, तो उसकी वजह से ये इंसुलिन हार्मोन शरीर में बढ़ जाता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बोलते हैं। क्या आपको पता है इंसुलिन को ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। इसका मतलब जो है, अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी सेल्स थोड़े ग्रो होने लगे हैं तो इंसुलिन वो सेल ग्रोथ को बढ़ा देता है। कितना भी ट्रीटमेंट आप लो, जैसे कि सर्जरी करने के बाद या इवन हार्मोनल पिल्स लेने के बाद भी जो भी गांठ होती है उसकी साइज़ बढ़ती रहती है या नई नई गांठ बनती रहती है, तो उसका रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। फिर तीसरा जो रीज़न है जो ये फाइब्रॉइड बनने का, वो है विटामिन D3 डेफिशिएंसी। आजकल बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसे पाया गया है कि जो भी शरीर में गांठ बनती है वो विटामिन D3 की कमी के कारण हो सकती है, और फाइब्रॉइड भी बनने का एक मेजर रीज़न है विटामिन D3 की कमी। अभी आपको पता चला होगा कि अगर आपको ये गांठ जड़ से ठीक करनी है तो फिर ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना है। सबसे पहला, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो उसको सही करने के लिए आपको नेचुरल जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, डाइट फॉलो करना, और जो रीज़न्स की वजह से ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की प्रॉब्लम होती है या ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बढ़ता है वो चीज़ें अवॉइड करना। जैसे कि प्लास्टिक के जो बॉटल्स होती है या प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं उसको यूज़ करना बंद करना है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करना बंद करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो है एस्ट्रोजन डोमिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के साथ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए आपको शुगर खाना कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे इंसुलिन लेवल आपका कंट्रोल में रहे। और तीसरा, जैसे हमने बोला कि विटामिन D3, आपको बहुत हाई डोसेस ऑफ विटामिन D3 लेना है और विटामिन D3 बराबर से काम करे, इसके लिए उसके साथ विटामिन K2, मैग्नीशियम, इनके डोसेस भी लेने हैं। तो हम लोग ने हमारे क्लिनिक में भी फाइब्रॉइड रिवर्सल का एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया है जिसमें ये हर चीज़ें हम कंसिडर करते हैं और उससे काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा भी हुआ है। हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें हम
कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है फाइब्रॉइड की साइज़ श्रिंक करने के लिए या फाइब्रॉइड की साइज़ कम करने के लिए, तो उसको हम देते हैं। हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस है उसको हम देते हैं। उसी के साथ जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए भी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है, उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो भी हम देते हैं इसके साथ। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए एक प्रॉपर डाइट हम देते हैं, योगा सेशंस देते हैं। तो उसके बाद जो सप्लीमेंट्स है जैसे कि विटामिन D3, K2, मैग्नीशियम, ये भी रेकमेंड करते हैं ताकि ये एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो और आपके जो फाइब्रॉइड्स है उसकी साइज़ भी श्रिंक हो जाए और फ्यूचर में जो फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है वो भी होना बंद हो जाता है। तो आपको अगर फाइब्रॉइड की दिक्कत है और आप हमारे क्लिनिक में कंसल्ट करना चाहते हैं तो कैप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।